नमस्कार। टॉप में स्वागत है, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति पद को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुप्पी तोड़ते हुए भाजपा और सपा दोनों पर एक साथ तगड़ा हमला बोला है। मायावती ने दो टूक लहजे में कहा कि वह किसी भी पार्टी की ओर से मिले राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने उनके समर्थकों को गुमराह करने के लिए झूठा प्रचार किया था कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा को जीतने दिया गया तो उनकी बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। मायावती ने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव में एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत दुष्प्रचार करवाया कि यूपी में बसपा की सरकार नहीं बनने पर हम आपकी बहन जी को देश का राष्ट्रपति बनवा देंगे, इसलिए आपको भाजपा को सत्ता में आने देना चाहिए। जबकि मेरे लिए देश का राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बारे में मैं सपने तक में भी कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती हूं। जबकि इनको यह भी मालूम है कि बहुत पहले ही कांशीराम जी ने इनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और मैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाली उनकी मजबूत शिष्या हूं। मायावती ने कहा कि चुनाव नतीजों से साफ हुआ कि इस चुनाव में बसपा से जुड़ा मुस्लिम समाज का वोट जब एक तरफा सपा में जाते दिखा, हिंदू समाज ने भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यशैली से दुखी होते हुए भी यह सोचकर अपना अधिकांश वोट भाजपा को दे दिया कि कहीं अब फिर से सपा का गुंडा, माफिया, आतंकी, हल्ला बोल और भ्रष्ट राज वापस ना जाए। मायावती ने कहा कि इससे सपा तो सत्ता में नहीं आ सकी, बल्कि भाजपा सत्ता में जरूर वापस आ गई। इसकी काफी जबरदस्त राजनीतिक नुकसान बसपा को हुआ है, जिसके लिए सपा और अधिकांश मुस्लिम समाज पूरे तौर से जिम्मेवार और कसूरवार भी हैं। मायावती ने कहा कि हमेशा की तरह मुस्लिम समाज के लोग सपा को वोट देकर काफी ज्यादा पछता रहे हैं और इनकी इसी कमजोरी का सपा यूपी में बार बार फायदा भी उठा रही है, जिसे रोकने के लिए अब हम इन्हें इन भटके और दिशाहीन हुए लोगों से कतई भी मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि इनको सपा के शिकंजे से बाहर निकालकर अपनी पार्टी में वापस लाने का भी पूरा प्रयास करना है। अन्य सभी हिंदू समाज को भी अब फिर से बसपा में 2007 की तरह ही कैडर के जरिए जोड़ना है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि दलितों में भी मेरी जाति को छोड़कर जो अन्य दलित समाज के जातियों के लोग हैं, उन्हें भी इन पार्टियों के हिंदुत्व से बाहर निकालकर बसपा से जोड़ना है। मायावती ने कहा कि जब जब यूपी में मुस्लिम समाज ने यूपी में सपा को एक तरफा वोट दिया है तथा जोड़ तोड़ के आधार पर जब भी सपा सत्ता में आई है, तब तब यहां बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा जब भी यहां चुनाव में मजबूत होकर उभरी है, बीजेपी काफी कमजोर भी है तथा सत्ता से बाहर भी है, और यह सब होते हुए मुस्लिम समाज ने भी देखा है। अब आगे इनको ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे बीजेपी की ओर भी तनिक भी ज्यादा मजबूती मिले। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सपा ने लगभग 1 दर्जन छोटे मोटे संगठनों और पार्टियों आदि से गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता में आने से काफी दूर रही। ऐसे में अब सपा कभी भी आगे यहां सत्ता में वापस नहीं आ सकती है और न ही यह पार्टी बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती है। सच्चाई तो यह है कि यूपी में सपा नहीं बल्कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को सत्ता में आने से जरूर रोक सकती है, जिसका बेस वोट व खासकर मेरी खुद की जाति का दलित वोट ऐसे हालतों में भी बिल्कुल नहीं भटका है तथा न ही गुमराह हुआ है। मायावती ने फिर एक बार कहा, इसलिए आप ये गुमराह न हो कि मुझे राष्ट्रपति पद का ऑफर दिया गया था और अगर कोई देता भी है तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। धन्यवाद। टॉप में फिर मुलाकात होगी, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की।